हालेलुया। सब वचन सुनने तैयार है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे वचन सुनते वक्त ग्रहण करने के लिए। Lord Jesus, once again I come to your mighty throne of grace. Oh Father, I thank and praise you, oh Father, for this beautiful time, oh Father, Lord. Lord, oh Father, even as I stand here right now, oh Father, Lord, I pray, Lord, oh Father, Lord Jesus, oh Father, in my weakness, oh Father, I believe you are my strength, oh Father, Lord, oh Father, and I believe, oh Father, you're going to open the door of utterance, oh Father, that I would be able to speak, oh Father, Lord, whatever you want me to say here, oh Father. And I pray, Lord Jesus, also, oh Father, for the listeners, oh Father, Lord, let them not only, oh Father, be the listeners of the word, oh Father, but let them be the doers of the word, oh Father. And we pray, oh Father, Lord Jesus, that every seed that has been sown here, oh Father, let it not go empty, oh Father. Let it be sown in the good soil, oh Father, Lord. And we believe, oh Father, it will bring forth, oh Father, good fruit, oh Father. Lord, we bind every disturbances, oh Father, caused by the enemy, oh Father, by the children, oh Father, by the climate, oh Father, or, oh Father, Lord Jesus, oh Father, their minds being blocked, oh Father, not receptive to the word right now, Father. We come against it, oh Father, and we pray, Lord Jesus, we release, oh Father, Lord Jesus, Lord, you're listening, oh Father, Lord, let them be able to listen and understand your word, oh Father, and accept it, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. आज हम वचन देखने वाले हैं आत्मिक अकेलेपन के बारे में। आत्मिक अकेलापन, स्पिरिचुअल आइसोलेशन या स्पिरिचुअल लोनलीनेस। अब पहले हम ये देखेंगे कि शुरुआत में हम लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। फ़ोन आने से पहले हम लोग कैसे एक दूसरे से बातें करते थे? लेटर, चिट्ठी लिखते थे, अगर अर्जेंट पहुंचना है तो टेलीग्राम भेजते थे। ये सब सुविधाएं थी और बहुत समय लगता था किसी को पहुंचने के लिए या फिर उनसे ये कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद में हम देखते 1876 में 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और फिर बाद में अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर फ़ोन उठाया और वहाँ से कोई भी कोने में जो घर पे बैठा या जिसके सामने फ़ोन है वो बात कर सकते थे। तो सबकी दूरी अचानक से कम हो गई ना, तो हम लोग जब चाहे किसी को भी फ़ोन करके बात कर सकते थे। तो बहुत अजीब लगता था कि अरे इतना आसान हो गया है बात करना। और फिर करीब 100 साल गए, तब 1972-73 के बीच में मार्टिन कूपर ने अमेरिका में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। मोबाइल फ़ोन अच्छा है या सादा लैंडलाइन फ़ोन अच्छा है? किसी से बात करना है तो लैंडलाइन अच्छा है। फिर आप कहीं चले जाओगे तो मिलोगे नहीं ना वो व्यक्ति को, तो आप कहीं भी रहो आप कांटेक्ट में रह सकते, इसलिए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ। 1972-73 में आविष्कार हो गया। फिर अपने भारत देश में आते आते थोड़ा और समय गया, करीब 20-25 साल गया और 31 जुलाई 1995 में पहला मोबाइल फ़ोन में बात किया गया भारत देश में। पता है कहाँ पर किया गया होगा? हाँ, आप आए थे पिछले बार। तो कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में सबसे पहली बार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया गया। खुश है सब जन वेस्ट बंगाल के, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे पहली बार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया गया। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर तभी ज्योति बासु जो थे, उन्होंने फ़ोन किया था गृह मंत्री को, और तब पहली बार फ़ोन यूज़ किया गया। और फ़ोन के कारण क्या हुआ, अचानक से दूरियां कम हो गई। और हम देखते पहले फ़ोन में क्या होता था, मोबाइल फ़ोन में इनकमिंग पे ज़्यादा पैसा कटता था ना, तो कॉल करना सस्ता पड़ता था, फ़ोन उठाना महंगा पड़ता था। तो पहले इनकमिंग पे ज़्यादा खर्चा होता था, उसके बाद में रेट कम होता गया और अब ऐसे हो गया है कि फिर अचानक से मार्केट में बहुत सारे अलग अलग लोग आ गए, नेटवर्क्स आ गए और फिर इतना फ्री हो गया है कि अभी कोई भी कैसे भी फ्री में बात कर सकता है। किसी के पास भी फ़ोन या बात करने के लिए डिस्टेंस का बाधा नहीं रहा। लेकिन हम अगर यहाँ पर है और हमारे परिवार वाले या कोई बहुत दूर है, हम बात करते हैं, वीडियो कॉल करते, सब कुछ करते, लेकिन वो दूरी नज़दीक हो गई है क्या? नहीं, फिर भी दूरी
खटकता रहता है, वो फिर भी वो दूरी दूरी ही रह गया है। भले हम साथ में हैं, हमको लगता है कि कनेक्शन हो गया, उससे अच्छा वो पत्र मिलता था ना, वो चिट्ठी संभाल के रखते थे ना, तो अच्छा लगता था ना। अरे जब याद आया वो चिट्ठी खोल के देख लिया, पढ़ लिया थोड़ा लाइन, तो अपने दिल को दिलासा मिल गया। लेकिन अभी फ़ोन में बात क्या ख़त्म हो गया और बाद में वो व्यक्ति को हम भूल जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ कनेक्शन नहीं है। हम देखते हैं फ़ोन के कारण बहुत सारे अलग अलग बातें हुई। पहले फ़ोन सिर्फ बातें करने के लिए यूज़ होता था, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं ना जो फ़ोन के द्वारा होता है। क्या खास बातें हैं? फ़ोन क्यों यूज़ होता है? टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट या फिर मनोरंजन के लिए, बराबर। हमारा मनोरंजन के लिए हम फ़ोन यूज़ करते। मनोरंजन के लिए कितने सारे ऐप रोज़ रोज़ बनता जाता है, बराबर। यूट्यूब है, जियो सिनेमा है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, जितना बोलो तो मतलब आपका एंटरटेनमेंट चालू रहेगा। पहले क्या होता था, घर में क्या रहता था एंटरटेनमेंट के लिए? जब आप घर पे आओगे, रात को सब जन काम से थक के आएंगे, बच्चा स्कूल से ट्यूशन से उठकर आएगा, और फिर बाद में एक टीवी के सामने सबका झगड़ा शुरू हो जाएगा। डैडी बोलेंगे न्यूज़ चैनल देखना है, मम्मी बोलेगी सास बहू का सीरियल देखना है, और बच्चे बोलेंगे मुझे कुछ कॉमेडी देखना है या फिर कुछ मूवी देखना है। तो सबका झगड़ा होता था, लेकिन मज़ा आता था, बराबर। झगड़े में मज़ा आता है ना। अब क्या होता है, जिसको जो चाहे वो अपना कोने में जाके अपना छोटा छोटा मोबाइल लेकर अपने अपने कोने में अपना अपना सीरियल देखकर खुश हो जाते। तो अब साथ में रहकर एंटरटेन हो रहे हैं, मनोरंजन तो हो रहा है, पर दूरी बढ़ गई है। घर के अंदर भी हम एक दूसरे से अलग होने लग गए, बराबर। पहले हम घर के अंदर झगड़ते थे क्योंकि अरे मुझे ये टीवी सीरियल देखना है, कल तेरा देखा ना, आज मेरी बारी, आज मेरा चॉइस होगा। हम सब भाई बहन भी मिलके, बराबर ना। अगर 2-3 भाई बहन रहेंगे तो एक हॉलीवुड देखना चाहेगा, एक बॉलीवुड देखना चाहेगा, एक तीसरा टॉलीवुड देखना चाहेगा, तो उसमें भी रोटेशन लगता है। कल तेरा पसंद का लगा है, आज मेरा पसंद का लगेगा, ठीक है, आज खाने के टाइम पे ये रहेगा। लेकिन अब झगड़ा करने का मौका ही नहीं आता है। बात करने का मौका आता है क्या परिवार में? नहीं, क्योंकि हम अपना फ़ोन लेकर हम बिज़ी हो सकते। तो फ़ोन ने हमें ऐसा व्यस्त रखा है, वो ही नहीं, हम किसी से मैसेज करके भी बात कर सकते। मैसेजेस में हम इतने सारे इमोशंस पास ऑन करते, क्या सच में वो इमोशंस हम में रहते हैं क्या? हम हंसते, स्माइली भेजते कि हम हंस रहे, लेकिन शायद उस समय हम दुखी रहते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, सामने वाले को स्माइली भेज दिए। सच में हम हंस रहे हैं क्या? खाली दिखावा कर रहे हैं। तो कोई भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, हम खाली सोशली हम दिखा रहे हैं कि हम सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन हम सब बहुत दूर होते जा रहे हैं। और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके द्वारा क्या होता है, हमारे बहुत बचपन के बिछड़े हुए दोस्त शादी होके वो शायद दूसरे बाहर गाँव जाके सेटल हो गए होंगे, वो कभी हमको मिले नहीं थे, तो फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा वो सब हमको मिल जाते, बराबर। और सच में अगर किसी का फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो आपके पास फ्रेंड्स का जो लिस्ट है, सच में आप सबको पहचानते हो क्या? नहीं ना। सबको पहचानते हो? नहीं पहचानते। आधे लोग तो मतलब मेरे फ्रेंड का फ्रेंड होगा, म्यूचुअल फ्रेंड में आ गया तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ऐसे करके। तो हम देखते इतना बड़ा लिस्ट है फ्रेंड्स का, लेकिन उसमें से आपका सच्चा दोस्त कौन है? कौन है जो जानता है आपको बराबर से? कौन है जो आपको जब समस्या है आपके पास खड़े रहने के लिए तैयार है? हम इतने फ्रेंड्स रखे हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। आज हम देखते हैं एक कहानी देखते, एक छोटा सा, ये एक पिताजी थे जो शिकार के लिए गए और उन्होंने एक हरिन मार के लाया, पता है, डियर को मारा। तो उसने बोला इतना बड़ा डियर और मैं और मेरी बेटी रहते तो हम दोनों मिलकर कितना खा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सारे फ्रेंड्स और करीबी लोग जो है उन सबको बुलाएंगे, खाने पे दावत देंगे ताकि उन लोग आएंगे और हम लोग साथ में मिलके खाएंगे। तो बेटी को बोला जब तक मैं पका रहा हूँ तू जा और सबको इकट्ठा करके लेकर आ जा, दोस्तों को बुलाना, रिश्तेदारों को बुलाना। बेटी ठीक है बोली, वो बहुत होशियार थी। उसने बाहर जाके चिल्लाने लगी, आग लगा है, आग लगा है, घर में आग लगा है, आग लगा है, चिल्ला रही है सब। लेकिन कितने लोग थे जो रिस्पॉन्ड करने के लिए भी तैयार नहीं थे। और बाद में कोई जिसको वो पहचानती नहीं थी, वो लोग उठ के एक 5-10 जन जमा हो गए, बोले कि चलो बेटा किधर आग लगा है, चलो हम लोग तेरी मदद करते। तो वो जो मदद करने तैयार थे उन सबको लेकर पार्टी पे लेकर आ गई। तो पापा बोले खाना तो खिला रहा हूँ मैं, लेकिन ये लोग है कौन, मैं तो इनको नहीं पहचानता हूँ।
मैंने तो तुझे बोला था हमारे दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाने, हमारे दोस्त और रिश्तेदार कहाँ हैं? तो वो बोली यही हमारे दोस्त और यही हमारे रिश्तेदार है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत है, जब मैं चिल्ला रही हूँ मदद के लिए, तो हमारे दोस्त रिश्तेदार घर का दरवाज़ा बंद करके अपने काम में व्यस्त है, लेकिन यही लोग हैं जो तैयार है। तो आज हमारे जो दोस्त दिख रहे हैं उनमें से कौन हमारे साथ है पता नहीं है, कोई है नहीं है, सामने दिखाने के लिए सब है, लेकिन जब ज़रूरत है कोई नहीं है, हम फिर भी अकेले महसूस करते। हम देखते हैं जैसे फ़ोन के कारण मनोरंजन हो गया है, दूर के दोस्त करीब हो गए, वैसे ही हमें एक और सुविधा हो गया है। हम अभी तक सोशल देखे, आजकल लोग सामाजिक रीति में भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और बहुत ये तनाव में लेकर जाता है और बहुत मानसिक बीमारियों के लिए जड़ है, उसका जड़ है अकेलापन। और हम देखते हैं ऐसे ही ये फ़ोन के माध्यम से लोग क्या करने लगे, ऑनलाइन चर्च भी अटेंड करने लगे। बराबर होता है ना, ये भी हो जाता है। क्यों ऑनलाइन चर्च अटेंड करेंगे? पहले तो चलो हम लोग कभी कोई व्यक्ति बीमार है या फिर बहुत समय से आ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता है, तो वो मजबूर है, वो अटेंड करता है कभी कभार, तो ठीक है। लेकिन जिसको हाथ पैर परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के भवन में आके स्तुति आराधना करना ज़रूरी है कि नहीं? आप 4 लोगों से नहीं मिलोगे तो आप संगति में आए क्या? नहीं आए। तो हम देखते हैं सबको कोविड के टाइम क्या हुआ था, मजबूरन सबको अपने अपने घर में बंद रहना पड़ा और उस समय अचानक ऑनलाइन चर्च की शुरुआत हुई। और जब वो शुरू हुआ तो लोगों को वो आसान लगने लगा। क्यों? क्योंकि एक होटल के समान है ना ऑनलाइन चर्च। अपना चॉइस का मेनू, आज मुझे यहाँ का स्तुति आराधना सुनना है, ये कलीसिया का, और ये कलीसिया का वचन, ये प्रचारक को सुनना है और इस समय ही उठना है। हमारा कलीसिया का टाइम क्या है? 8 बजे। 8 बजे बारिश के सीज़न में रोज़ काम पे जाते, थक जाते, एक दिन बारिश का लुफ्त ले लेते हैं और सो जाते हैं, और चर्च हम बाद में अटेंड करेंगे, जो चर्च हमें मिलेगा ठीक है। तो ऐसा करने से सबको क्या हो गया, होटल के समान जो अपना चॉइस है हमें अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसे करके लोग क्या करने लगे, चर्च से दूर, संगति से दूर होने लगे और अपनी मनमर्जी करने लगे। हम देखते हैं कि ऑनलाइन चर्च सही है या परमेश्वर चाहता है कि हम सहभागिता में आए? सहभागिता में आए, क्योंकि हम देखते नए नियम में पौलुस ने कितने सारे पत्र लिखे और वो पत्रों में 9 पत्र उसने किसको लिखा? कलीसियाओं को। बराबर, कलीसियाओं को लिखा। उसने क्या मोहन, सोहन, रामू, शामू किसी के नाम पे लिखा? नहीं ना। तो हमारा किसी के पर्सनल नाम पे, इंडिविजुअल नाम पे नहीं है। यदि हम कलीसिया के भागी है तो हमारे लिए वो पत्र है, यदि हम कलीसिया में नहीं है तो हमारे लिए वो पत्र कोई मायने का है नहीं है। यानी कि वो पत्र हमारे लिए हमारे लिए नहीं है। वही नहीं, प्रकाशित वाक्य का किताब जब लिखा गया, पहले अध्याय में हम देखते कितने सारे कलीसियाओं का उल्लेख किया गया और कलीसियाओं के लिए लिखा गया। वहाँ पर भी कोई इंडिविजुअल के लिए, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया। तो इसी रीति से हम देखते यदि हम कलीसिया में आते तो हमारे लिए ये सब बातें होती है। तो हमें हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें कलीसिया आना ज़रूरी है। वही नहीं, हम पहली बात, लोग क्यों ऑनलाइन चर्च पसंद करते? क्योंकि हमारा क्या मानना होता है कि कलीसिया में बहुत लोग बुरे हैं। बराबर ना, सुना होगा ना ये बात, चर्च में लोग बुरे हैं, पापी लोग आते हैं, हमें नहीं जाना है। बराबर, हम मॉल में जाते हैं, वहाँ पे सब धर्मी लोग रहते हैं, एक ही मॉल में हमारे साथ शॉपिंग करते, सब धर्मी है? नहीं। हम जिसके साथ मूवी देखने जाते वो सारे धर्मी लोग मूवी थिएटर में रहते? नहीं। हम काम पे जाते, वहाँ भी सब अच्छे लोग हैं? नहीं है। लेकिन हम वहाँ सब जगह जाते, मॉल जाएंगे, हम मूवी थिएटर जाएंगे, फिर हम कॉलेज जाएंगे, हम ट्रेन में जाएंगे, हम काम पे जाएंगे, हम जिम भी जाएंगे, और घर पे भी सब अच्छे हैं? नहीं ना, नहीं पसंद आता है तो भी हमारे ही है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर रहते हैं। बराबर, लेकिन कलीसिया में लोग बुरे हैं तो हम नहीं आएंगे। कलीसिया में लोग बहुत ढोंग करते, अच्छा होने का ढोंग करते, लेकिन सच में अच्छे नहीं है, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ चर्च में। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह किसके लिए आए? पापियों के लिए। और इसलिए आपको कलीसिया में कौन मिलेगा? तो एक्सेप्ट द ट्रुथ यार, मान लो इस बात को कि आपको पापी ही कलीसिया में मिलेंगे, लेकिन हमें
ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने पापी को चुना है इसका मतलब हम पाप में ही जिए जीवन। हमें सुधरना ज़रूरी है और दूसरों को मौका नहीं देना है उंगली उठाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने ये कहा है कि पापियों के लिए वो आए हैं। तो हम सब जन यहाँ पर जो है हम कोशिश कर रहे हैं पवित्रता की ओर, सिद्धता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ने की। हमें वो आगे आगे बढ़ते जाना है। लेकिन कोई किसी को उंगली ना उठाए कि अरे ये पापी है इसलिए मैं चर्च में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि हम दूसरे जगह जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आने में कोई दिक्कत नहीं है। कलीसिया में सब तरीके के लोग मिलेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन के कारण क्या होने लगा, फ़ोन के द्वारा ऑनलाइन चर्च आया और ऑनलाइन के द्वारा हमें चुनने का ऑप्शन मिला, मैं कौन सा चर्च जाऊँ, ये वाला अच्छा दिखता है कि वो वाला अच्छा दिखता है। सब चॉइसेस मिलने लगे हमें सामने जब दिखता है स्क्रीन में तो सब कुछ अच्छा दिखता है, बराबर परफेक्ट दिखने लगता है। अरे इतना अच्छा चर्च है, और उन लोग ने वो वीडियो बनाने में कितना फ़िल्टर यूज़ किया होगा वही जानते, बराबर। आप लोग भी फ़ोटो खींचते फ़िल्टर्स डालते हो ना, वीडियो बनाते फ़िल्टर डालते हैं सब जन। तो इसी रीति से हर कलीसिया सामने ऐसे दूर से देखोगे तो आपको अच्छा ही दिखेगा, जब आप जाओगे नज़दीक तब आपको पता चलेगा। जब हम ऑफलाइन जाते हैं ना तो क्या होता है, हम किसी के करीब जाते हैं, बराबर। ऑनलाइन में आप दूर से देखते हो, दूरदर्शन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जब आप नज़दीक आते हो ऑफलाइन में, सामने सामने लाइव, तब क्या होता है, तब खटकने लग जाता है, सब खामियां दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि आप आकर नज़दीक खड़े होते हो, बराबर। उदाहरण के लिए आप ऑनलाइन में मेरे को देखेंगे तो बोलेंगे अरे डॉली सिस्टर इतना बाल अलग अलग कलर करती रहती है हमेशा। नज़दीक आओगे तो बोलोगे अरे कुछ बाल पक गए इसके ना। मैं बोलूँगी नहीं, आपको सीक्रेट दे दिया मैंने, बाल पके इसलिए वो बार बार कलर करती है, ठीक है अभी समझ में आया, ये उसका कमी है। या तो फिर ऑनलाइन में आप सुनोगे तो आप बोलोगे इतना अच्छा स्तुति आराधना, अच्छा आराधना लिया, मज़ा आ गया। लेकिन आप ऑफलाइन में रहोगे, आप ध्यान से सुनोगे, आप बोलोगे अरे प्रार्थना शायद वो करता नहीं है, लगता है घर पे प्रार्थना में मार खा गया। लेकिन कोई और ज़रा करीब आके देखो, शायद वो गलती उसकी भाषा में है, वो इंग्लिश में करता तो अच्छा कर लेता, हिंदी में किया तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो है हमें नज़र आने लग जाती है जब हम किसी के करीब आ जाते। दूर रहेंगे तो क्या होता है, सब अच्छा दिखता है, नज़दीक आने के बाद सब छोटा छोटा चीज़ मैग्नीफाई होके दिखाई देने लग जाता है। तो ये गड़बड़ हो जाती है। हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पता है, कोई भी परफेक्ट, कोई भी सिद्ध है नहीं। यीशु मसीह संसार में थे, वो बहुत अच्छे थे, बराबर, हाँ कि ना, सब मानते हैं ना। यीशु मसीह ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी बातें किए, लेकिन फिर भी लोगों को उनमें भी खामियां नज़र आई ना। तो फिर मैं और आप कौन हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनमें भी खामियां नज़र आई, तो मैं और आप तो नॉर्मल है। हम लोग को कोई भी कुछ भी बोले चल जाना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तो कोई भी कुछ बोल सकता है। यही नहीं, हम दूसरा क्या रीज़न होता है हम ऑनलाइन स्विच होने के लिए, मेरे तरीके के लोग यहाँ पर नहीं हैं, मेरे टाइप का आदमी लोग नहीं है, मेरे टाइप की औरतें नहीं हैं, मेरे किटी पार्टी के टाइप के लोग नहीं हैं, मेरे टाइप के जवान नहीं है यहाँ पर, मेरे कॉलेज के बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, बच्चों का ग्रुप अलग है, इनके साथ मेरे बच्चों को मिक्स नहीं करना है। तो ये सब हम सोचते, लेकिन हमारे परिवार में सब उम्र के हैं, मम्मी की उम्र अलग होगी, डैडी की उम्र अलग होगी, बच्चे अलग अलग उम्र के, एडजस्ट करते हो। तो इसी रीति से कलीसिया में सब अलग अलग तरीके के हैं, अलग उम्र है और अलग दिमाग होगा उसके लिए, तो भी एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं, हमें करना चाहिए। तो इसी रीति से हम देखते, ये भी एक बात होती है, हम स्विच करते। और एक आखिरी रीज़न ये रहता है कि हम कलीसिया ऑनलाइन क्यों पसंद करते हैं, हम कमिटमेंट पसंद नहीं करते। आजकल मॉडर्नाइज होने के नाते बहुत सारे लोग किसी भी रिश्ता में कमिटमेंट पसंद नहीं करते, बराबर। शादी करना पसंद करते लोग नहीं, अभी डर लगता है। पहले लोग 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, शादी करके चले जाएंगे, अभी डर लगता है। शादी करने से पहले लोग साथ में रह के देखेंगे, परखेंगे, ठीक है क्या, कमिट करूँ कि मत करूँ, ये सब जांच पड़ताल होने के बाद में वो लोग, फिर भी हिम्मत नहीं आती है शादी करने की। हम देखते कितने सारे लोग जो है सेलिब्रिटीज़ हम देखते शादी नहीं किए, क्यों? कमिटमेंट का डर। इसी रीति से हम
आत्मिक रीति में भी देखते हैं, हमें कलीसिया में कमिट होने का डर लगता है, क्योंकि कमिटमेंट होगा, फिर मुझे सब मीटिंग्स में भाग लेना पड़ेगा, ये मुश्किल हो जाएगा, कोई मुझे सवाल उठाएगा, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे अलग अलग कारण हैं कि हमें इसलिए सिर्फ ऑनलाइन पसंद है। लेकिन शैतान क्या करता है, हमें ऑनलाइन में क्यों रखता है? क्योंकि वो हमें अकेला रखना चाहता है। यदि आप ऑनलाइन में हो तो आप एक तो अकेले देख रहे हो या फिर अपने परिवार के साथ, दूसरों के साथ नहीं मिलते हो। और ये जो है वो शैतान का खास ये है रणनीति है कि शैतान आपको मुसीबत में डालने का, क्योंकि वो क्या करता है, ऐसी परिस्थितियाँ लाता है हमारे जीवन में जिसके कारण छोटे छोटे बातों से हमें ठेस पहुंच जाता है और विभाग होने लगता है कलीसियाओं में कि अरे मुझे छोटी बातों का बुरा लग गया। जैसे कि मैं, ठीक है, फिर से मेरा ही उदाहरण, मैं संडे स्कूल में स्ट्रिक्टली वचन पूछती हूँ, बराबर ना, सब जन जानते हैं ना। तो किसी किसी को इस बात का बुरा लग जाता है कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों पूछती है, थोड़ा तो ढीला दे सकती है। तो ये बात गुस्सा होने का रीज़न है क्या? देखा जाएगा तो स्कूल में जाते हो, बराबर पढ़ के जाते हो ना। चर्च में एक वचन हम पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक से पढ़ने में क्या गलत है? तो यहाँ पे लेकिन बुरा लग जाता है, अरे डॉली इतना क्यों स्ट्रिक्ट है? आंटी हम लोग को घर में मिलने क्यों नहीं आती है, बार बार विजिटिंग क्यों नहीं करती है? आंटी का उम्र हो गया है, दैट इज़ हर प्रॉब्लम, उनका समस्या है, लेकिन मेरे घर पे आई क्यों नहीं? मेरे को अब भी तकलीफ हुआ है, मुझे अभी आंटी चाहिए, बराबर? ठेस पहुंचता है ना। बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसी छोटी छोटी बातों का ठेस पहुंचता है कि अरे आंटी नहीं आई, वही नहीं, हाथ मिलाया, मुझे स्माइल नहीं दिया। एयर होस्टेस स्माइल करती है ना, और आंटी ने स्माइल नहीं दिया। एयर होस्टेस स्माइल करती है, उसको पगार रहता है ना स्माइलिंग का, और वही नहीं, हम देखते क्या होता है, एयर होस्टेस को स्माइल करते करते उन लोग थक जाते हैं, बराबर? आप शादी के दिन कितने लोग थक गए स्माइल देते देते एल्बम के लिए? थके ना? दुखने लग गया गाल, हाँ कि ना? मेरा तो दुख गया, स्माइल करते करते दुखता है गाल ज़्यादा देर। तो उसी रीति से कितना कितना कोई किसी के लिए स्माइल करे। आजकल देखते हैं तो एयर होस्टेस लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर देते ताकि ऐसी स्माइलिंग ही दिखाई दे पूरा टाइम, कुछ भी हो जाए। तो हम वैसे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको देख के मुस्कुराया नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप पर गुस्सा है, ठीक है? वो प्रॉब्लम है, एक बार स्माइल दिया, 2 सेकंड रुक के फिर सेकंड स्माइल आएगा, तो वेट करना, थोड़ा इंतज़ार करना स्माइल के लिए। क्या परमेश्वर ने हमें अकेला रहने के लिए बनाया है? परमेश्वर ने सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद में मनुष्य को बनाया, और जब आदम को बनाया तो फिर बाद में क्या किया? परमेश्वर खुश हो गए आदम को बना के? नहीं, परमेश्वर जब तक ईव को बनाए नहीं ना, खुश नहीं हुए, बराबर? तो आदम को बना के परमेश्वर खुश नहीं हुए, क्योंकि क्या हुआ? उत्पत्ति का 2 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि हम पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य को देखा परमेश्वर ने कि वो अकेला है, और परमेश्वर को बुरा लगा, और क्या किया उन्होंने? हवा की सृष्टि की, और हवा की सृष्टि की, और उसके बाद में क्या हो गया? आदम को एक पार्टनर मिल गया, बराबर? हमें कोई मिलता है तो हम क्या करते? सब जगह उसको ही लेकर घूमने का। तो आदम और हवा साथ में उठने का, बैठने का, घूमने का, खाने का, पीने का, रोज सब जगह उन लोग एक साथ घूमते। और फिर अचानक एक दिन क्या हो गया? आदम कंटाल के उधर ही बैठा रहा, और हवा चली गई बगीचे में अकेले खाने के लिए, बराबर? फल ढूंढने के लिए गई, और ढूंढने के लिए जब वो सेपरेट हो गई आदम से, तब क्या हो गया? सांप वहाँ पर आ गया। शैतान ने सांप का रूप धारण करके आकर वहाँ पर उसी समय उसको फंसा दिया। तो जब व्यक्ति एक साथ थे, 2 जन एक साथ थे, तब आया क्या? नहीं, जब सेपरेट हो गया तुरंत अटैक कर दिया। तो देखो, शैतान का मेन मकसद यही है कि आपको अलग करे। जब आप अलग हो जाओगे तो आप अटैक होना आसान हो जाता है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का किताब। कितने लोग जाग रहे? आमीन। 2 कुरिन्थियों का किताब 11 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो किए जाए। सांप जो था वो चतुर था और उसने हवा को बहकाया, और उसी रीति से हमको भी लिखा गया है कि हम भी क्या ना हो जाए, उसी रीति से
वैसे ही हम भी जो है, हम भी अपनी सिधाई और पवित्रता में जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। अगर हम संगति से दूर हो जाते, हम भ्रष्ट होने का या करप्ट होने का या फिर हम बिगड़ जाने का या पाप होने का हमसे चांसेस बढ़ जाती है। तो हमें संगति में रहना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ बना रहना ज़रूरी है। हम 1-2 हफ्ते पहले भी सुने हैं, इब्रानियों का 10वां अध्याय 25 वचन, हम पढ़ेंगे नहीं, सभी जन जानते ही है कि जितना हम देखते हैं उस दिन को नज़दीक आते हुए, अंत के दिन को हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हमें सहभागिता में बने रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हम कारणें ढूंढने लग जाते कि अरे नहीं, अभी मेरे को नहीं जा सकती हूँ। कुछ भी हो जाए, हमें एक कदम उठा के आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे और हम सहभागिता में आएंगे, तब शैतान का काम उधर ही नाश हो जाएगा। देखो शैतान ने कितना आसानी से, जब हवा और आदम एक साथ घूम रहे थे, कभी अटैक नहीं किया। जिस समय वो अलग हो गए उसी समय वो वहाँ पर उसको फंसा दिया, और हवा भी वो एक छोटा सा बात में फंस गई। उसके कारण क्या हुआ, आज मैं और आप अदन के वाटिका में आराम से रहते थे, उसके जगह पे हमें कितना सारा श्राप मिला। आदम को श्राप मिला, हवा को श्राप मिला, सांप को श्राप मिला, और पूरा धरती जो है वो श्रापित हो गया। तो आज हम सब खुशी और सुख चैन से जीते थे, अगर वो दो अलग नहीं होते तो हमें भी आज एक दूसरे के साथ बने रहना है, ताकि हम ऐसे तकलीफ में न पड़े। यही नहीं, हम देखते कि परमेश्वर ने हमें एक शरीर के अलग अलग अंग बोल के बुलाया है, बराबर? क्या हमें अलग अलग शरीर बोल के बुलाया है क्या बाइबल में? एक ही शरीर है जिसका सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम सब अलग अलग अंग है। यदि मैं आँख हूँ तो वो नाक होगा, आप मुंह होंगे, आप दांत होंगे, सब अलग अलग पार्ट सबको दिया गया है। और जब हम सब मिलकर एक शरीर बनते, क्या मैं आज बोल सकती हूँ मैं आँख हूँ, मैं आज छुट्टी लेती हूँ, मैं आज जाऊँगी नहीं? क्या करेगा बॉडी? बॉडी देख पाएगा कुछ भी? इधर उधर जाके घिर जाएगा, घिर के आएगा तो और तकलीफ हो जाएगा ना। मुझे आँख को भी तकलीफ होएगा ना, घिरेगा, अगर चोट लग गया तो मुझे भी तकलीफ हो जाएगा। तो मुझे जाना चाहिए ना। तो अगर मैं आँख हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं बॉडी के साथ ही चिपकी रहूँ, मैं उसके साथ ही जाऊँ जहाँ भी वो जाता है। तो हमें हमारे साथ जो है, हमें एक साथ सबके जुड़े रहना ज़रूरी है, हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते, अपेंडिक्स के बारे में जानते हैं सब जन, एक छोटा सा अंग होता है आंतड़ी में, बड़े आंतड़ी में एक छोटा सा भाग होता है, जिसको देखा जाएगा तो मेडिकली कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके शरीर में, फिर भी वो वहाँ पर है। और लेकिन जब उसको अगर इन्फेक्शन हो गया तो आपको पूरा नचा देगा, वो आपको पूरा शरीर को डांस करवा देगा। जब तक आप ऑपरेशन करके उसको निकाल ना दो, आप इतना सीरियस रहोगे, इमरजेंसी में जाके आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कभी प्लान होके नहीं होता है, अचानक इमरजेंसी में ही जाके करना पड़ता है। तो हम देखते हैं एक चीज़ जिसको हमको लगता है ज़रूरत भी नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है शरीर में, क्योंकि अगर उसको तकलीफ हो जाए सबको तकलीफ होता है। तो हमें एक साथ मिले रहना है, किसी को तकलीफ हो जाएगा तो हम सबको एक दूसरे को तकलीफ होगा। वही नहीं, नए नियम में परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं दी है? एक तो सबसे पहला हमें परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरे अपने पड़ोसी से प्रेम करना। किसके समान? अपने समान। परमेश्वर जानता है हम स्वार्थी हैं, हम अपने आप को प्यार करते हैं, इसलिए बोला अपने समान दूसरे को प्यार करना। हम ये नहीं बोला अपने आप को प्यार करते रहना, अपने समान दूसरे को प्यार करना है। हमें एक दूसरे को सहना है, उनके साथ प्यार करना है, भले हम कैसे भी रहे, हमें एडजस्ट करके रहना है। समझो आप घर में रहते हैं तो एक व्यक्ति फास्ट, एक व्यक्ति स्लो रहता है ना, पॉसिबल है ना? सबके घर में है। मैं टॉर्टॉइज हूँ, मैं कछुआ हूँ मेरे घर की, मैं स्लो हूँ। लेकिन कोई फास्ट रहता है तो उसको आपके साथ एडजस्ट होगा? नहीं होगा। कोई ज़्यादा समय बाथरूम में बैठ जाता है ना, दूसरे को परेशान करता है। देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो कोई ऐसा है जिसको किसी की पड़ी नहीं है, अपने धुन में है, तुम टाइम बोलो इतने बजे जाना है, वो अपना ही बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने परिवार का है तो आपको एडजस्ट करना है ना उसके साथ। तो इसी रीति से कलीसिया में भी कोई ऐसा रहेगा जो अपने मन मर्जी वाला, उसके साथ हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। जैसे हम अपने परिवार में करते इस रीति से यहाँ पे भी करना चाहिए। और यही नहीं, हम पढ़ेंगे सबोपदेशक का किताब 4 अध्याय 9 और 10 वचन। सबोपदेशक का किताब 4 अध्याय 9 और 10 वचन। हाँ,
एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। ये वचन अक्सर शादियों में पढ़ा जाता है, लेकिन सच में भी देखा जाएगा समाज में या फिर हम कलीसिया में आत्मिक रीति से, अगर एक अकेला व्यक्ति रहेगा वो कितना बेचारा कोशिश करेगा, नहीं मुझे ये करना है करना है करना है करना है, प्रार्थना करना है, और अचानक भटक जाएगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ मिलके बैठेंगे तो इसको देख के मुझे करना पड़ेगा, उसको देख के मुझे करना पड़ेगा, ऐसा हमें एक दूसरे के कारण एक दूसरे को एक बढ़ा के हम लोग बोलते हैं हाँ चल मिलके हम करेंगे बोल के, एक सांत्वना मिलता है, एक भरोसा मिलता है, उत्तेजित करने वाला कोई साथ में रहता है, तो हमें एक साथ बने रहना है। अगर हम अकेले ही चल के चले जाएंगे ये बारिश के दिनों में, और आजकल तो पता ही है सब जगह गटर खुला हुआ है, और आप गिर जाएंगे तो आपको उठाने वाला कोई है क्या? इसी रीति से आप परमेश्वर के राज्य में अकेले चल के चले जाओगे, आप गिरोगे, आपको उठाने वाला कोई होगा क्या? आपको कलीसिया के साथ बने रहना है ताकि आपको कोई उठाने वाला रहे। बुरा लगेगा आपको, अरे ये मुझे बार बार ताना देता है, ये मुझे बार बार सिखा रहा है, लेकिन वो आपको उठा रहा है आपकी भलाई के लिए। आपको कोई उठाते वक्त गुस्सा भी आता है ना, हाँ मेरे को क्या मालूम नहीं है क्या रास्ता मेरे साथ चल रहा है, मेरा हाथ पकड़ रहा है, लेकिन जब उठाया तो आपका ही फायदा हुआ ना। तो इसी रीति से आत्मिक में भी बुरा लगेगा कि हाँ मुझे क्यों सुना रहा है, मुझे क्यों हर बार चिल्ला रहा है, लेकिन जब वो आपको उठाया वो अच्छी बात है। नहीं तो आप गिरते तो आपको तकलीफ होता, आपको चोट पहुंचता। गिरने से बचाने वाला ज़रूरी है, तो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 18 अध्याय पहला वचन। नीति वचन 18 अध्याय पहला वचन। जो दूसरे से अलग हो जाता है वो अपने ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। यहाँ पर लिखा है, हम इंग्लिश में ये है, ही हु आइसोलेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम गॉड एंड मैन। जो अपने आप को परमेश्वर और मनुष्य से अलग करता है वो क्या करता है? वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए करता है। हम क्यों किसी से अलग होते? क्योंकि मुझे लगता है मैं बड़ा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तब हम अलग होते हैं ना। या फिर हम ऐसे ही अलग होते, कोई कारण होती है ना अलग होने की। जब हमें लगता है मैं अच्छा हूँ ये बुरा है, तब हम अलग होते हैं वो व्यक्ति से। तो वो बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते तो क्या करते? सब प्रकार की खरी बुद्धि से हम बैर करते हैं। हम जो अच्छी बातें हैं उससे हम घृणा कर रहे हैं, हम उससे ही हम लोग अलग हो रहे हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त करके रखा है, जो सलाह कोई दे रहा था आपको, जो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहा था, आप उससे अलग हो रहे हो। आपको अकेले रहने का पसंद है, आपको परमेश्वर भी नहीं चाहिए, आपको मनुष्य भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति किसी और मनुष्य के साथ नहीं रह सकता है, समझो संन्यास लेना पसंद करता है, वो परमेश्वर के साथ भी रहेगा क्या? नहीं। आज हम यहाँ पर है, कल हम स्वर्ग जाएंगे तो भी एक साथ रहना है ना हमें, तो हमें यहाँ पर एडजस्ट करना ज़रूरी है सबके साथ। सोचो कि क्या एक व्यक्ति अकेला पूरा स्कूल चला सकता है क्या? मैं ही प्रिंसिपल, मैं ही टीचर, मैं ही इंग्लिश भी पढ़ाऊँ, मैं ही मराठी भी, मैं ही कंप्यूटर भी, मैं ही फीस कलेक्शन करूँ, मैं वॉचमैन गेट पे भी मैं ही खड़ी रहूँ, और मैं ही आंटी बन के टॉयलेट बाथरूम भी साफ़ करूँ। होता है क्या? नहीं। हर मनुष्य की ज़रूरत है, हर व्यक्ति होना ज़रूरी है। हम अपने आप अकेले मिलकर हम सोचेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, आप डूब जाओगे। आपको सबके साथ मिलकर ही रहना है। और हम पहले देखिए कि क्यों अगर आप अकेले हो जाते हो, किसी से अलग हो जाते हो, तो हवा ने क्या किया? हवा से क्या हो गया? पाप हो गया। तो हम जब लोगों से, संगति से दूर हो जाते, अकेले हो जाते, तो हम पाप में गिरते। दूसरा हम ये देखते, सभी जन जानते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम थोड़े दिन पहले ही पढ़े थे पहला राजा का किताब 19वां अध्याय में एलिया के बारे में। याद है सबको? पहला राजा का किताब 19वां अध्याय में हमने पढ़ा था, और हम उसका बैकग्राउंड देखते। 17 अध्याय में अचानक से एलिया का एंट्री हुआ, नबी एलिया था, और अचानक से जब उसकी एंट्री हुई, उसने तुरंत क्या किया? उसने बोला कि अब बारिश नहीं होगी। उसने बोला और हो गया, बराबर। जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हुई तो क्या हो गया? अकाल हो गया, पूरे जगह पर अकाल छा गया। और फिर वो गया
एक विधवा के घर पे खाना खाने के लिए। पहले उसको परमेश्वर कौवे के द्वारा खाना देने लगा, फिर वो विधवा के घर गया, उसका आटा ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पर भी कार्य हुआ। फिर विधवा का बच्चा मर गया, वहाँ पर भी कार्य हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, अचानक से परमेश्वर के साथ उसने क्या किया, बाल के देवताओं के युद्ध करके कार्मेल पर्वत पे आग बरसाया स्वर्ग से। उसके कारण उसने जब प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग आ गया। तो हम देखते इतना अलग अलग तरीके से उसका अचानक से 17 और 18 अध्याय में हम देखते इतना पॉपुलर और इतना फेमस आदमी दिखाई गया। और अचानक से 19वां अध्याय में क्या हो गया, शुरुआत में ही वो थप करके गिर गया। क्यों? सिर्फ राजा आहाब की पत्नी एजेबेल ने सिर्फ ये कह के भेज दिया, 24 घंटे के अंदर मैं तुझे मार डालूंगी, 24 घंटे के अंदर मैं तुझे मार डालूंगी। उसने क्या किया, अपना जान बचाकर भागा 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 भागा, भाग भाग के क्या किया, एक जगह गया और अपना सेवक को भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने बोला उसको अकेले भागने नहीं, था एक जोड़ीदार था, कुछ तो कभी तो अक्कल की बात बोल देता था शायद, लेकिन उसको भी छोड़ दिया और फिर और एक दिन दूर भागा और भागता गया। उसको लगा मैं इसके साथ भागूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, अटक जाऊंगा, ये स्लो हो जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। और वो ये सोच के उसको छोड़ के चला गया और छोड़ के गया, और क्या हो गया, एक और दिन तक भागा और बाद में क्या मांगने लगा, मौत मांगने लगा। क्योंकि वो अकेला हो गया, वो तनावग्रस्त हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया अपने जीवन से, और वो क्या मांगने लगा, मौत आने दे, मुझे मर जाने दे। किससे भाग रहा था? मौत से भागने वाला एलिया मौत ही मांग रहा है। तो उधर खड़ा रहता रानी के सामने, मर जाता, क्या फ़र्क पड़ जाता। लेकिन नहीं, भागा भागा भागा, और तब जाके उसको दिमाग में ऐसी बुरी ख्याल आए। जब हम परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के लोगों से अलग होके जीते, तब क्या होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही तनाव आता है। हम ऐसे मुसीबतों में पड़ते, जब अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, तो क्या होता है, अकेलेपन में हम तनाव में चले जाते, और जब तनाव में चले जाते, हमारे भी मन में ऐसे फालतू ख्याल आने लग जाते। परमेश्वर की और की बातें हैं क्या? नहीं, ये सब गलत बातें हैं जो हमारे मन में आने लगती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं मर जाता तो अच्छा होता। ये गलत बातें हैं। क्या परमेश्वर चाहता है ये बातों को? नहीं चाहता। लेकिन उसने अपना, जब उसने अपने सेवक को छोड़ दिया, उसने अपना कॉमन सेंस भी उधर ही खो दिया, सब कुछ भूल गया ना, क्योंकि इतना महान था 2 अध्याय में, और अचानक से वो मरने तक तैयार हो गया। तो ये गलत बात है। हम देखते जब हम अकेले होते, हम गिरने का पॉसिबल है, बराबर। हमने देखा हवा की कहानी में, एलिया की कहानी में, जब हम अकेले होते हम गिरते, लेकिन जब हम झुंड में होते तब हम क्या होते, मजबूत बन जाते। जैसे हम सभी जन जानते, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब एक झुंड रहता है तोड़ना मुश्किल होता है। हम देखते हैं जंगल का राजा कौन है? शेर, सिंह। और सिंह का वजन कितना होता है, किसी को अंदाजा है? सब बोलेंगे मैंने उठाया ही नहीं उसको गोद में। गोद में उठाते तो इधर रहते ही नहीं आप, उसके पेट में चले जाते। सिंह का वजन करीब 150 से 250 किलो का होता है, ठीक है। फुल फ्लेश्ड बड़ा सिंह जो है 150 से 250 किलो। आप सोच रहे हैं मेरा डबल ट्रिपल चौपल, ठीक है। तो उतना बड़ा सिंह होता है। और हम देखते हैं करीब 14 किलो मांस मटन रोज खाता है, ठीक है। 14 किलो तक खाता है, तो 14 किलो से कम वाला ज़रा टेंशन कम करेगा, ठीक है। 14 किलो से बड़े हैं, यानी कि आप खतरे में हो, आपको खा सकता है वो। और अक्सर सिंह जो है वो खाता क्या है, क्या खाता है? मांस, बराबर। और मांस खाने के लिए उसको शिकार करना पड़ता है। तो शिकार का एक अलग अलग तरीका होता है, बराबर। और इसका खास कर शिकार क्या होता है, केप बफेलो बोलकर एक बैल है अलग तरीके का, जिसका वो शिकार करता है। और शिकार करते वक्त क्या किया जाता है, सबसे आसान शिकार कौन होगा, आसान टारगेट? हाँ नहीं, मैं ये बफेलो के बारे में बोल रही हूँ, केप बफेलो, ये बैल के बारे में। ये इसका वज़न कितना होता होगा, पहले बोलो, एक बैल या भैंस का वज़न? मैंने सिंह का वज़न बोल दिया 150 से 250, इसका कितना होगा? हाँ 180, 200, 500 से 900 किलो है, ठीक है। तो बोलो कौन स्ट्रांग हुआ? बैल। लेकिन फिर भी कौन शिकार हो जाता है बेचारा? बैल।
बैल बेचारा हमेशा शिकार हो जाता है। हम देखते क्या करते हैं वो सिंह क्या करता है, पहले तो जो ऐसे कमज़ोर है, जो भाग नहीं पाता है, छोटा है, अकेला है, उसको जाके पकड़ लेता है। बराबर, हम कलीसिया में नहीं आते, हम थक जाते, हम घर में बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आके हमें पकड़ लेता है, ठीक है। और हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो पकड़ लेता है। दूसरा वो क्या करता है, पूरा झुंड के पीछे रुका रहता है, इंतज़ार करता है कब मौका मिलेगा, कोई अलग हो जाएगा। एक भी जन ग्रुप से सेपरेट हुआ तो अटैक करना इजी है ना। इतना अगर 500-900 किलो के पूरा ग्रुप खड़ा रहेगा तो लड़ोगे क्या? बेवकूफ़ होगा वो जो जाके लड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं करता है, वो होशियार है, वो राजा है जंगल का। वो क्या करता है, वो इंतज़ार करता है कि अकेला होगा, नहीं मिलता है तो बाद में जब पेट में चूहे भागने लगते हैं ना, तो वो क्या करता है, भगाने लगता है सबको। जब भगाता है तो बाद में सब भागते झुंड में अचानक से एक को क्या लगता है, मैं इनके साथ भागूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं अलग हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं सेफ रहूंगा। ये सोच के जब वो गलती कर देता है बेचारा, अलग होने का, अलग रास्ते भागूंगा, ये रास्ता शॉर्टकट है, यहाँ से भागता हूँ, सोचते बराबर क्या हो जाता है, सिंह उसके पीछे भागता है, क्योंकि वो क्या हो गया, अकेला हो गया। और जब वो अकेला हो गया, उसके पीछे पड़ के उसको ख़त्म कर देगा, और वो छूटेगा नहीं, पक्का नहीं छूटेगा सिंह के हाथ से। इसी रीति से हम देखते हैं पहला पत्रस का 5वां अध्याय 8वां वचन क्या कहता है, सचेत रहो और जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़कर फाड़ खाए। आज बाइबल शैतान को किसके साथ तुलना करता है, गरजने वाला सिंह। और आप जानते हो सिंह शिकार कैसे करता है, वो क्या करेगा, आपको अकेला पाएगा तब आपको शिकार करेगा। वो देखेगा कि आप कमज़ोर है, आप जाना नहीं चाहते, आप क्या हो गया, मैंने बोला ना, एक घर में स्लो रहता है, वो उठ के पीछे सबके पीछे रह जाता है। इसी रीति से आप सोचते हो जाने दो यार, आज मैं नहीं जाता हूँ, बाकी लोग जा रहे, तो ग्रुप पूरा चला गया और मैं क्या किया, मैं रह गया, तो सिंह किसके पीछे पड़ेगा, मैंने इनविटेशन दिया है सिंह को, मैं अकेला हूँ, आजा, बराबर, वो मिस्टेक है। और हम ग्रुप में भी रहते तो हम छोटे छोटे बातों में जब बुरा मान के हर्ट हो जाते और अलग होने की कोशिश करते, तब क्या हो जाता है, सिंह को मौका मिलता है आप पे अटैक करने का, एंट्री करने का। हम देखते हैं बाइबल में जब शैतान को सिंह बोला गया है, हमें कौन से प्राणी के साथ तुलना किया गया है, उकाब, लेकिन जानवरों में भेड़। हम भेड़ है, और भेड़ कैसा अकेला पड़ा रहता है, भेड़ भी हमेशा झुंड में ही रहता है। भेड़ को अकेले घूमता देखा है, अकेला घूमा तो वो फंस गया, बराबर। इसी रीति से यदि हम भेड़ है तो हमें भेड़ के समान झुंड में रहना ज़रूरी है। यदि हम झुंड से अलग हो जाते, हम आइसोलेट हो जाते, हम अकेले बन जाते, लोनली हो जाते, तो क्या हो जाता है, हम इजी टारगेट बन जाते, आसानी से हमारा शिकार हो जाएगा सिंह के द्वारा। तो हमें ज़रूरी है कि हम झुंड में बने रहे। जब हम झुंड में रहते हैं तो भेड़ों का जो चरवाहा है उसका जिम्मेदारी है आपको संभालना, आपको रक्षा करके रखना। तो जो कलीसिया है में आप जाते हो, उसके पास्टर का जिम्मेदारी बनता है कि वो आपको संभाले, आपको रक्षा करके रखे। लेकिन अगर आप दिखोगे नहीं, आप आओगे नहीं, आप पूरे दूर चले गए हो, तो फिर क्या हो जाएगा, आप पहुँच में हो, टच में हो, नेटवर्क क्षेत्र से दूर हो गए, तो क्या हो जाएगा, सिंह आके आपको अटैक कर लेगा। ये होना ना पाए, क्योंकि हम देखें बाइबल में हवा की ज़िंदगी में कैसे हुआ, एलिया की ज़िंदगी में कैसे हुआ, आज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं समाज में जो है बहुत बड़ा समस्या है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फिर भी दूर है, सब जन अकेलापन महसूस करते हैं समाज में। और इसी रीति से आत्मिक रीति में भी यही हो रहा है कि सब जन मिल नहीं पाते, हम अलग अलग रहना चाहते। लेकिन ये खास करके जो है शैतान का हथियार है हमारे खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ, क्योंकि शैतान एक गरजने वाला सिंह के तरह आपके पीछे रुका रहता है कि कब तुम अकेले हो जाओगे और कब मैं तुझे अटैक करूं। तो हम अगर शिकार नहीं बनना चाहते, अगर हम फंसना नहीं चाहते शैतान के चाल में, हमें झुंड के साथ बने रहना है और हमें हमेशा साथ में रहना है। क्योंकि शैतान ऐसा मौका लाएगा आपके जीवन में, चोट पहुंचाएगा, ऐसे भेदभाव लाएगा, डिफरेंसेस लाएगा, ऑफेंस लाएगा,
ऐसे समस्या लाएगा कि आप निराश हो जाओ, आप डिप्रेस हो जाओगे, आप तनावग्रस्त हो जाओगे और आप सोचोगे मुझे अकेला रहना है। लेकिन जब आप अकेले हो जाओगे आत्मा में, तब शैतान आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम एक साथ बने रहें। आज हम निर्णय लेंगे कि कुछ भी हो जाए, हम जानते हैं शैतान को कि वो कैसा अपने पीछे पड़ा हुआ है, तो हम भी एक निर्णय लेंगे कि हम शैतान को मौका नहीं देंगे। अब पहला पाप होने के लिए क्या करना पड़ा, उसको अलग करना पड़ा ना, आदम और हवा को। तो पहला पाप संसार में ऐसे ही हो गया। तो आज हम और आप भी अगर अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, हम गलती में फंस जाएंगे। तो हमें ये होने नहीं देना है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना ज़रूरी है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। पता है बहुत कड़वा लगता है ये सुनने के लिए, क्योंकि हर छोटे छोटे बात पे कलीसिया में चोट पहुँचते। यही बात अगर घर में हो या फिर आप काम पे जाते समय होगा ना, अगर आपको ऑफिस में कोई कुछ बोलता है तो आप एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ दोगे, लेकिन कलीसिया में बहुत बुरा लगता है हर छोटी चीज़ का। लेकिन हमें ये सबको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कड़वा रहता है पर वो दवाई शरीर के लिए एकदम अच्छा रहता है। जो दवाई कड़वा है वही सबसे अच्छा है आपके शरीर के लिए। तो उसको कड़वे दवाई के समान स्वीकारना है और परमेश्वर का जो वचन दिया गया है उसे हमें ग्रहण करना है कि हमें अपने आप को सुधारना है। भले कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अकेले रहेंगे तो हम हार जाएंगे। हम हारना नहीं चाहते, हम जयवंत होना चाहते। जब हम स्वर्ग जाएंगे, यदि आपको कोई पसंद नहीं है ना, परमेश्वर आपको उसके ही बाजू के खोली देगा, तो आप बाद में तकलीफ उठाओगे। उसके बदले आज आके उसी के बाजू में बैठो चर्च में, तो प्रभु को लगेगा आप दोनों दोस्त, तो आपको अलग अलग बिठाएगा ताकि आप बात ना करो ज़्यादा। ठीक है, आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Lord Jesus, once again we come to a mighty throne of grace, O Father. We thank and praise you, O Father, for this beautiful day, O Father, that you had given, O Father. Thank you for being with us, O Father, throughout this day, O Father. Especially, O Father, I thank you, O Father, for accepting all her worship, O Father, her praise and worship, O Father, which was offered as a living sacrifice unto you, O Father. Lord, we thank you, O Father, that you are still working in the lives of everyone, O Father, what we saw today, O Father, Lord. Lord, O Father, we also thank you, O Father. We believe, O Father, you have blessed each and every individual, O Father, who has stretched forth his hand, O Father, into the offering, O Father. Lord, O Father, we believe, O Father, whoever has, Lord Jesus, O Father, offered, O Father, or given their tithes online also, O Father, Lord, that you have blessed them, O Father. You have seen them and you have done it, O Father, Lord Jesus. We thank and praise you, Lord. Lord, especially, O Father, we pray for the word, O Father. Let it not go in vain, O Father. Lord, O Father, we come against every spirit of loneliness, O Father, isolation, O Father, Lord, O Father, every spirit of depression, O Father, that is taking us away from the church, O Father, and dividing us, O Father, from the members of our church, O Father. And we pray, Lord Jesus, O Father, let your love, joy, peace, unity, O Father, oneness, O Father, reign among us, O Father. Let us all, O Father, live together, O Father, happily and in harmony, O Father, Lord. Lord, we believe, O Father, you're going to be with us, O Father, and we all will be together, O Father, till you're coming, O Father, Lord Jesus. We'll be meeting each other more often, O Father, Lord. Lord, we pray, O Father, for each and every one, O Father, who is celebrating their birthdays, O Father, in this coming week, O Father, and their wedding anniversaries, O Father. Lord, we pray, O Father, Lord Jesus, you, O Father, open up the doors of the heaven, O Father, Lord, and bless them abundantly, O Father. Whatever, O Father, they had, Lord Jesus, wanting, O Father, all these years, O Father, Lord, in this coming year, O Father, bless them, O Father, Lord Jesus. Let it be a wonderful year for them ahead, O Father, Lord. Lord, we pray, O Father, for each and every individual who has gathered here today, O Father. Lord, O Father, let your mighty blessing come upon each and every one, O Father. Lord, with whatever reasons they might have come, O Father, Lord, whatever request, O Father, whatever petition, O Father, they have come with, O Father, let them not go back empty-handed, O Father. We pray, O Father, Lord Jesus, fill each and every individual, O Father, with your healing, Lord, with your peace, O Father, Lord, Lord, O Father, with your rest, O Father, with your prosperity, O Father, Lord, O Father, Lord, with your deliverance, O Father, whatever they have come with, O Father, whatever maybe their need, O Father, you fulfill their needs, Lord Jesus, O Father. We don't know, O Father, we believe, O Father, you are watching them, O Father, and because they have come today, O Father, you will bless them abundantly, O Father. Lord, we pray for this coming week, O Father. Bless each one, O Father, Lord. Whoever is going to work, O Father, Lord, let your hand of protection be upon them, O Father, in their going out and their coming in, O Father, Lord. Lord, you keep them safe in their work, O Father. And Lord, we pray, O Father, let there be prosperity, O Father, in their hands, Lord. In whatever they do, O Father, let them be prosperous, O Father. We pray for each individual, O Father, who's going to stay this week at home, O Father. Lord, let your covering be upon them, O Father. Let your health, O Father, be
be upon them, oh Father. Keep them safe, oh Father. We pray for every child, oh Father, who is going to college, oh Father, school, oh Father, and who is there at home, oh Father. Lord, you be with them, oh Father. Let your guardian angels be with them, oh Father. Where they go, oh Father, and come back, oh Father, you take care of each and every one, oh Father. We believe this week, oh Father, would be a week of blessing, oh Father, for each and every one, oh Father. Lord, what we haven't seen, oh Father, these days, oh Father, we'll see in this coming week, oh Father. And, oh Father, next week we all will come with testimonies, oh Father, that you have done in our lives, oh Father. We thank and praise you, oh Father, Lord. Lord, even as we go back right now, Father, from this place, oh Father, Lord, we commit ourselves into your mighty hands, oh Father, Lord. Lead us, oh Father. Protect us, oh Father. Take us safely, oh Father. However, oh Father, they might have come, oh Father, Lord, by cars, by bikes, by scooters, by walking, oh Father, by autos, oh Father, Lord. Cover each and every one with your precious blood, oh Father. Lord, we pray especially for the road also, oh Father. Let the road be fine, oh Father. Let there be no more problems with the road, oh Father. Let no one slip and fall, oh Father. I pray, oh Father, take care of each and every individual. I thank and praise you, Lord. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen.